हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कोटा पैटर्न साइंस वाला। तो आपकी फरमाइश पर आज हम लेकर आ गए हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की सीरीज। बहुत बच्चों की फरमाइश थी कि सर कुछ टिप्स बताओ, ट्रिक्स बताओ। और यार मैं दिल से आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, बहुत प्यार दे रहे हो आप लोग। हमें 8 ही दिन शुरू हो गए हैं लेक्चर सीरीज शुरू कर और लगभग 30,000 मिनट व्यू हो गया है हमारे चैनल पर। बच्चे बहुत फायदा उठा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, तो आप ऐसे ही फायदा उठाते रहो। फील द फिजिक्स वाला सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है। तो हम आज से टिप्स और ट्रिक्स 10 ईयर का जो एक्सपीरियंस है, जिसमें हमने कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैंने खुद अपने पर्सनल लाइफ में यूज किए फिजिक्स पढ़ते वक्त पढ़ाते वक्त, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज हम पहली ट्रिक्स लेकर आ गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है बच्चों? दुनिया में जितने भी वेव्स है या सिग्नल है, अब ये वेव्स क्या होता है इसलिए आपको जाना पड़ेगा फील्ड फिजिक्स में। उस प्लेलिस्ट में एक वेव्स पर बढ़िया सा 30 से 40 मिनट का एक लेक्चर बना हुआ है। एक बार देख लो, आपकी जिंदगी भर की टेंशन चली जाएगी। वेव्स आपको सब समझ में आ जाएगा। फ्रॉम 8 टू ग्रेजुएशन लेवल तक का पूरा वेव्स का इंफॉर्मेशन अंदर मैंने इंक्लूड कर दिया है और विथ ऑल द पैरामीटर्स, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दुनिया के जितने भी सिग्नल होते हैं उनको एक सीरीज में अरेंज किया हुआ है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसका ऑर्डर याद रखना बहुत जरूरी होता है। नीट में, जेई में हर साल एक एमसीक्यू इससे होता है। 12th में इसका बहुत सा यूज है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लेकिन बच्चों को ये याद नहीं रहता। तो बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा। पहले हम लिस्ट कर लेते हैं। पहला रे है गैमा रे। विच रे? गैमा रे, आपने सुना होगा। इसकी इंफॉर्मेशन भी थोड़ी थोड़ी दे दूंगा मैं। गैमा रे। दूसरा रे है यक्स रे। तीसरा है यूवी लाइट। यूवी लाइट। चौथा है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट। इंफ्रारेड रे। माइक्रोवेव और रेडियो वेव। आप कहोगे सर ये 5-6 तो है ना, इजीली याद हो जाएगा, लेकिन इनकी ऑर्डर बहुत कंफ्यूज होती है बच्चों। ऊपर से नीचे आते वक्त इनकी ऑर्डर अगर चेंज हो गई तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा और आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये इसकी ऑर्डर याद रहनी बहुत जरूरी है। तो ऑर्डर याद रहनी क्यों जरूरी है? ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो इसकी जो वेवलेंथ है, ये वेव्स की जो वेवलेंथ है, अब वेवलेंथ क्या होता है वेव लेक्चर में आपको पता चलेगा। ठीक है ना, वेवलेंथ ये इंक्रीज होती है। वेवलेंथ लैम्बडा, लैम्बडा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ इंक्रीजेस। ये जो सब वेव्स है इनकी वेवलेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। एंड वी नो दैट वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू। दिस इज फ्रीक्वेंसी बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज न्यू। न्यू सिंबल है वो फ्रीक्वेंसी। तो अगर वेवलेंथ बढ़ रही होगी तो फ्रीक्वेंसी न्यू कम होगी। फ्रीक्वेंसी न्यू कम होगी। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? गैमा रे की। और सबसे कम किसकी होगी? रेडियो वेव्स की। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी या सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? गैमा रे की, क्योंकि वेवलेंथ सबसे कम है। तो ये अब किस ऑर्डर में याद रखे उससे पहले इनके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। तो गैमा रे क्या होता है बच्चों? आपने 8 या 9 स्टैंडर्ड में रेडियो एक्टिविटी पढ़ा होगा। रेडियो एक्टिविटी मतलब न्यूक्लियस फूटता है, उसमें से 3 रेज बाहर पड़ते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था अल्फा, बीटा एंड थर्ड वन इज गैमा। आया कुछ याद? तो वो होते हैं गैमा रेज। न्यूक्लियस फूटने के बाद उसमें से इमिशन होता है उनका। रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमिनॉन है। तो तीसरे जो रेज है वो होते हैं गैमा रे। अल्फा, बीटा और गैमा, इन पे कोई चार्ज नहीं होता और इनकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली लाइट की स्पीड कितनी होती है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये हम मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क का जो पैकेट होता है ना, बहुत दिन तक वो खराब नहीं होता। उसका रीजन क्या होता है? उस पैकेट पर हमने गैमा रेज इंसिडेंट किए होते हैं। या एप्पल, पोटैटो, इस तरह के जो वेजिटेबल्स होते हैं ये बहुत दिन तक खराब नहीं होते। उसका रीजन क्या होता है? उस पर गैमा रेज डालकर उसमें के माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल किए जाते हैं। तो ये गैमा रे की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। उसके बाद यक्स रे। तो गैमा रे जो होता है, गैमा रे को हमने अगर मेटल पे डाला, मेटल पे, if gamma rays are incident on metal then we get X ray। और आपको पता है एक्स रे बोन फ्रैक्चर वगैरह में वो मशीन होती है एक्स रे की, हड्डियों का उसमें फोटोग्राफ लिया जाता है। ये सब कुछ एक्स रे का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन स्टोर होना जरूरी है। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज मतलब आपको पता है सनलाइट में ये रेज होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। अर्थ के ऊपर
23 किलोमीटर पर एक लेयर है, लेयर कहीं का ओजोन का लेयर है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। O3 इज फॉर्मूला फॉर ओजोन। यहां पर लिख देता हूं मैं ओजोन। मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसमें इंटरव्यू ने मुझसे पूछा था व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन, ठीक है ना? तो आपको याद रहना चाहिए ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो जो ओजोन लेयर है, वो ओजोन लेयर क्या करता है? सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं उसे एब्सॉर्ब कर लेता है। अगर ओजोन लेयर नहीं होता और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर अर्थ पे आ जाते और हमारे स्किन पे अगर गिरते तो इट विल प्रोड्यूस कैंसर। तो अल्ट्रावायलेट लाइट से रिलेटेड आपको ओजोन याद रखो, ओजोन का लेयर है वो कुछ एब्सॉर्ब करता है, ऐसा कुछ नाटक होता है। ऐसे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन स्टोर रहने दो। विजिबल लाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विजिबल लाइट मतलब इस पर हमें चैप्टर शुरू करना है, अभी शुरू कर देंगे हम 10th का। तो विजिबल लाइट मतलब जिससे हम देख सकते हैं उसे विजिबल लाइट कहते हैं। तो विजिबल लाइट, व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स जो हमें दिखता है आंख से। वो क्या होते हैं? VIBGYO और एक बढ़ा देंगे R। ये होता है वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये सबका फ्रीक्वेंसी अलग होती है ना, इसलिए उनका कलर अलग होता है। तो इसे भी हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। ये जो है ना सब फ्रीक्वेंसी की रेंज या वेवलेंथ की रेंज, इसलिए इस वर्ड को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसलिए बिकॉज दे डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम फॉर प्रोपगेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, हिंस दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एंड स्पेक्ट्रम मींस रेंज ऑफ वेवलेंथ। तो ये सीरीज में ऊपर से नीचे क्या हो रही? वेवलेंथ बढ़ रही। तो यहां पर भी क्या होगा? वेवलेंथ बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। वायोलेट की वेवलेंथ सबसे कम और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो वायोलेट से रेड आते वक्त वेवलेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वेवलेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेड की। तो इनके कॉम्बिनेशन से बनता है व्हाइट लाइट। कौन सा लाइट? व्हाइट लाइट, ठीक है। उसके बाद आता है इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज मतलब क्या होता है बच्चों? आपके रिमोट पर एक लाइट होती है, टीवी का जो रिमोट होता है ना उस पर एक लाइट होती है। आप बटन ऑन करते हो या आप चैनल चेंज करते हो तो कुछ वो लाइट सिग्नल इमिट करता है, वो टेलीविजन तक पहुंचता है और चैनल चेंज होता है। लेकिन वो लाइट ऑन नहीं होती, हमें दिखती नहीं है। वही लाइट को अगर आपको देखना हो तो कैसा देखोगे? पता है आपको? उसे क्या करना होगा? कैमरा ऑन करके वो रिमोट को आप क्या करो? बटन ऑन करो, उसमें वो लाइट दिखेगी। सो सच सिग्नल इज कॉल्ड एज इंफ्रारेड रेज। उसे क्या कहते हैं? इंफ्रारेड रेज। इसकी जो वेवलेंथ होती है इनसे डेफिनेटली बढ़ते जाएगी वो। तो वो जो रिमोट कंट्रोल होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं रफ एक आइडिया आपको। रिमोट लाइट, रिमोट की जो लाइट होती है वो क्या इमिट करती है? इंफ्रारेड रेज, ठीक है ना। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव मतलब सबके घर में होगा माइक्रोवेव ओवन, पता है ओवन, ठीक है ना सर? हमारे पास तो लकड़ियां डालकर जला दिया जाता है और खाना पकाया जाता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन नाम का कुछ नाटक होता है, ऐसी मशीन होती है, उसमें खाना पकाया जाता है। तो उसमें क्या यूज होता है? माइक्रोवेव ओवन। स्पेलिंग पे मत जाओ, यहाँ पे लिख देता हूं मैं ओवन, जस्ट एक वो वर्ड नया नहीं लगना चाहिए ना। और ये रेडियो वेव जो होता है बच्चों, जिससे रेडियो चलता है या मोबाइल का सिग्नल या रेडियो सिग्नल, ठीक है ना, रेडियो सिटी वगैरह, ये सब रेडियो सिग्नल वगैरह ये क्या होता है? रेडियो वेव्स। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस सिग्नल की होती है? रेडियो वेव्स की। और सबसे कम किसकी होती है? गामा रेज की। तो ये तो हो गया इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो सर इसमें हिंट क्या है? हिंट ये है कि इसकी ऑर्डर अगर थोड़ी बहुत भी नीचे ऊपर होगी तो ये सब गड़बड़ा जाएगा। तो इसकी ऑर्डर याद करना बहुत जरूरी है। यही ऑर्डर में ये याद चाहिए और ऊपर से नीचे तक वेवलेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अभी 1 मिनट में इसकी मैं आपको इतनी बढ़िया हिंट दे दूंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। ऐसे याद करके देखो, आपको याद ही नहीं रहेगा, नीचे ऊपर हो सकता है और एग्जाम में आप नर्वस होते हैं, ये गड़बड़ा जाएगा। तो इसके लिए कुछ हिंट या कुछ लाइन इससे रिलेटेड आप खुद भी बना सकते हो। मैंने एक बनाई है, वो लाइन मैं आपको बता दूंगा। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूं। बढ़िया, कैमरा भी फॉर्म में है आज हमारा। तो बच्चों देखो, लाइन ऐसे बनती है। तो जी से हम बनाएंगे गाड़ी। अभी ये हिंट है यार, अभी इसमें कौन सा लॉजिक नहीं होता। गाड़ी, कौन सी गाड़ी? आपको पता है एक 4 व्हीलर है, इंडिया में एक 4 व्हीलर है, XUV 300। पता है क्या? XUV की एक गाड़ी है 4 व्हीलर, ठीक है ना। तो ये जी से क्या बना? गाड़ी, गाड़ी। यक्स से यक्स, वी से यक्स, यू वी। तो इसको हम गाड़ी का ब्रांड बना देते हैं, यक्स यू वी। गामा रे, यक्स रे, यूवी लाइट, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में फिर ये विबजॉर, ये 7 कलर आते हैं, ठीक है ना। तो गाड़ी यक्स यूवी। अब बचा IMR। तो IMR से क्या करोगे आप? कुछ हिंट सोचिए।
IMR से क्या करोगे। तो ये जो गाड़ी होती है ना बच्चों, ज्यादा महंगी नहीं होती, सबके रेंज में होती है, सब ले सकते हैं, मिडिल क्लास वाले लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए मैं इसे कहता हूं इन माय मेरे तो रेंज में है ये, ठीक है ना, गरीब आदमी हूं मैं। गाड़ी XUV इन माय रेंज, अच्छा है ना बच्चों, बढ़िया ऐसी हिंट है, समझ गया। गाड़ी XUV इन माय रेंज, तो जी से क्या आएगा, गामा रे, यक्स से यक्स रे, यूवी लाइट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। और ये जो विजिबल है, विजिबल से 7 कलर बनते हैं, बढ़िया है ना। क्या है, गाड़ी XUV इन माय रेंज। मैं नहीं चाहता आप XUV में घूमो, आप बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां लो, ऑडी, BMW, लेकिन ये हिंट है बच्चों, ठीक है ना। तो क्या हिंट बन गई इसकी, गाड़ी XUV इन माय रेंज, गाड़ी XUV इन माय रेंज। XUV 300 एक फोर व्हीलर का ब्रांड है, आपने सुना ही होगा, ठीक है ना। तो गाड़ी XUV इन माय रेंज, ये क्या हो गया, इसकी हिंट हो गई। और ये हो गया कंप्लीट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आई होप इसे याद करके आप अब जिंदगी भर इसे नहीं भूलोगे, गाड़ी XUV इन माय रेंज। और जैसा गाड़ी से रेंज तक जाओगे, वेवलेंथ इंक्रीज होते जाएगी, ठीक है। गामा रे, एक्स रे, यूवी लाइट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव्स, रेडियोस, ठीक है। तो ऐसे ही बढ़िया बढ़िया हिंट हम लाते रहेंगे, प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए। दिस इज आवर फर्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो, हम बहुत ही बढ़िया बढ़िया और टिप्स आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, कोटा पैटर्न साइंस वाला, और बेल आइकन दबा ले, जिससे कि आपको बार बार मुझे व्हाट्सअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर लिंक भेज दो। और दूसरी बात, हम अभी फेसबुक का एक पेज बना रहे हैं, उस पर हम प्रिंटेड नोट्स आपको डालेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, फिर भी मैंने लिंक उसकी भी डाल दूंगा। तो दोनों पे आपको प्रिंटेड या फिर हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल होंगे, नोट्स आप ले सकते हो। पढ़ाई बिल्कुल मत रोकिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। पॉज करके नोट कर लो।